हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करते हैं ट्रेंड के ऊपर। अब ट्रेंड का स्टॉक जो है आपको बहुत समय से नेगेटिव टेरिटरी में दिख रहा है। और अगर मैं देखूं इसके हाई से तो लगभग 8,260 रुपये का हाई बनाया था सितंबर 2024 में। उसके बाद से आज अगर मैं देखूं यहाँ पे तो लगभग हमको 50% तक का डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। और आज जब रिजल्ट निकल के आया तो आज के दिन में भी स्टॉक लगभग आपका 7% डाउन आया। तो देखिए इसका जो गिरने का जो रीज़न है, बहुत लोग को मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हैं, बहुत लोग वहाँ पे दिखा रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो गया इसलिए गिर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ वैल्यूएशन का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असल में होता है पैग रेशियो, PEG मतलब प्राइस टू ग्रोथ। जैसे देखिए, अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो इसने पिछले साल के कंपैरिजन में पूरे साल का अगर मैं देखूँ तो इसने लगभग 4,760 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया है। टोटल इसने जो प्रॉफिट किया है, सॉरी मैं सेल्स का ही दिखा देता हूँ, 17,000 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि टोटल अगर पिछले साल से कंपेयर करूँ तो लगभग 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा सेल किया है, जो कि आपको परसेंटेज में 38% का ग्रोथ दिख रहा है। मतलब कंपनी ने 38% से ग्रो किया है पिछले साल से। लेकिन यहाँ पे इसका अगर हम प्राइस टू वैल्यू देखेंगे, मतलब प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, तो वो लगभग 90% का आ रहा है, 90 का प्राइस टू अर्निंग आ रहा है। तो एक तो कंपनी ग्रो कर रही है, सिर्फ मान लीजिए 40% ही मान लीजिए, बट कंपनी का वैल्यूएशन हो गया उसका भी डबल, 90 टाइम्स का हो चुका है। तो ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। ये वैल्यूएशन में कब बोलना जस्टिफाइड है, जब कंपनी ग्रो कर रही होती है आपका डबल रेट से। मान लीजिए 100% से कंपनी ग्रो की, पैसे को डबल कर लिया, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग मान लीजिए अभी चल रहा है 50 पे 90 पे, तब मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बाय ग्रोथ अगर उसका 1 के नीचे आता है, पैग रेशियो अगर 1 के नीचे आता है, तो उस टाइम पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मैटर नहीं करता है। हमको फिर भी दिख रहा है कि वैल्यूएशन सस्ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि कोई भी कंपनी का जो वैल्यूएशन करते हैं ना, वो सिर्फ प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग अपॉन ग्रोथ होना चाहिए। कंपनी का वैल्यूएशन महंगा चलता है, बट क्या कंपनी उस महंगे वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पा रही है? तो कब जस्टिफाई कर पाएगी? जब वो उसके वैल्यूएशन से ज़्यादा का ग्रोथ दिखा पाए। वरना आप खुद सोच के देखिए, कोई महंगा कंपनी के ऊपर किसी को इंटरेस्ट क्यों आएगा? तभी इंटरेस्ट आ पाएगा जब वो कंपनी ये बोलेगी कि ये तो हम लोग का आज का वैल्यूएशन है, बट इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम दिखा सकते हैं। अगर वो ग्रोथ आएगा तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बढ़ते हुए नजर आएगा, जो कि आपको लगभग 1.5-2 साल पहले बढ़ते हुए नजर आता है। ये 100 के ऊपर का था। सोचिए अभी 89 गिरने के बाद है, जब इसका प्राइस डबल था तब इसका प्राइस टू अर्निंग 160 होगा। लेकिन उस टाइम पे भी स्टॉक ने पैसा बनाया, क्योंकि जिसका इसका वैल्यूएशन था उससे ऊपर का कंपनी ग्रोथ दिखा पा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे घटते जा रहा है, सेल कमते जा रहा है। ये तो मैंने आपको पूरे साल का दिखाया। अगर मैं YOY बेसिस पे देखूँ तो देखिए, इसने पिछले सितंबर में लगभग जो सेल्स किया था वो आपका किया था इसने, अच्छा दिसंबर क्वार्टर आ गया अभी ना, तो इसमें किया था 4,657 करोड़ का, और यहाँ पे इसने ग्रोथ दिखाया आपको 661 करोड़ का, मतलब 600 करोड़ एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ भी ग्रोथ कितना देखने मिला आपको? 15 से 16% मिला है। तो एक ऐसी कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब YOY बेसिस पे 15% से ग्रो कर रही है, बट उसको वैल्यूएशन कितने का मिला हुआ है? आपका 90 टाइम्स का वैल्यूएशन मिला हुआ है। अगर ये सेम 15% का मान लेता हूँ तो 4 क्वार्टर में आपका मिला के होता है 60% का। तो अभी भी देखिए 60% से ग्रो करने वाली कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। 60% कोई मतलब मामूली बात नहीं है, बहुत डिमांड है इसमें। बट एज अ शेयर होल्डर आप क्या देखना है कि कंपनी तो 60% से ग्रो कर रही है, बट उसका वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है। अगर इसका प्राइस टू अर्निंग अभी 60 होता ना, या 50 के आसपास होता ना, तो यही मार्केट इसको रिवार्ड करता और यहाँ पे लगभग 3-4% का आपको पॉजिटिव देखने मिलता। बट यहाँ पे उल्टा हो चुका है। कंपनी ने ग्रोथ दिखाया 60% से, अभी मतलब इस क्वार्टर में तो 15% दिखाया, तो इसका लेकिन वैल्यूएशन हो चुका है 90 टाइम्स का। तो ऐसे केसेस में 90% मार्केट आपको क्रैश ही मिलता रहता है। आप इस चीज़ को ध्यान बना के रखिए। अगर आप ये एक चीज़ सीख जाएंगे ना, तो आपको वही मार्केट में मतलब बहुत भयंकर लॉस नहीं होगा, और आप मतलब मिसगाइडेड नहीं रहेंगे। जैसे बहुत लोग ट्रेंड को लेके भी मतलब ये बस वो ये देख रहे हैं कि 50% करेक्ट हो चुका है तो अब इसको ले लेना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप इस तरीके से लेते रहेंगे तो आपका एवरेज डाउन होते होते जाएगा और आपका कैपिटल उसी में खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही फेमस सेइंग है ना कि फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए। तो ट्रेंड अभी एक फॉलिंग नाइफ है जिसको आपको कैच करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आराम से गिरने दीजिए जब तक इसका वैल्यूएशन सस्ता नहीं होता है, या फिर वापस इसका ग्रोथ इसको जस्टिफाई नहीं करता। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ ये नहीं करके दिखा पाती है, तब तक हमको इस कंपनी से दूर रहना है। अब देखिए, मैंने जब मुझे कंपनी को सेल करना था या मुझे इसमें एंटर नहीं करना था, तब मेरे लिए सिर्फ ये डाटा काफ़ी है कि इसका ग्रोथ किस स्पीड से हो रहा है और इसका वैल्यूएशन कितना है। बस ये 2 डाटा को देख के मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे इस कंपनी से दूर रहना है या इस कंपनी को भेज देना है। अब मैं अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहता तो ऑफकोर्स मैं इसको कब का बेच के निकल चुका होता, क्योंकि मेरा जो सेलिंग का क्राइटेरिया है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और बाइंग का जो क्राइटेरिया है उसमें मैं क्या करता हूँ और उसमें डीप में स्टडी करता हूँ।
जैसे मान लीजिए यही ट्रेंड अगर होता, इसका ग्रोथ अगर मान लीजिए 60% होता और प्राइस रेटिंग 50 होता, तो सिर्फ इस दो चीज़ को देख के बस मैं एंटर नहीं करता, उसके बाद में जाता उसको और फर्दर स्टडी करता। बट अभी जब मुझे यहाँ पे टॉप में ही दिख गया, मतलब ऊपर से मुझे नज़र आ गया कि इस कंपनी में कुछ खास फिलहाल नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन बहुत महंगा है, तो इस कंपनी से दूर रहने भला ही है। और आप देख भी लीजिए जो लोग दूर नहीं रहेंगे उनका देखिए क्या हाल होता है। ये 50% का डाउनफॉल, और डाउनफॉल तो हुआ ही है, साथ में आपका टाइम भी गया। देखिए ऑलमोस्ट आपका 1 साल हो चुका है यहाँ पे, 1 साल भी मत मानिए तो 6-7 महीना तो हो ही गया ना। तो ये 6-7 महीने में आपका जो 50% का कैपिटल लॉस हुआ और साथ ही साथ आपका जो टाइम लॉस हुआ। और अभी देखिए अगर आप अभी भी नहीं निकलते, मान लीजिए बहुत लोग क्या है अभी निकलेंगे नहीं, बोलेंगे कि नहीं मैं अपना प्राइस वापस आने तक वेट करूँगा। अब आप वहाँ वेट भी करते हैं तो मान लीजिए सपोज मान लीजिए इसने 6 महीने और लगा दिया, तो आपको यहाँ पे 1 साल पूरा वेस्ट हुआ। 1 साल वेस्ट होने के बाद भी आपका कैपिटल बढ़ा नहीं है, आपका कैपिटल वहीं का वही है। तब आप निकलेंगे, उसके बाद फिर आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। बट इसी 1 साल में क्या पता कोई दूसरी कंपनी ऐसी हो जो आपको 30, 40, 50, 60% या डबल करके भी दे दे। तो आपने यहाँ पे डबल लॉस किया। एक तो अपना टाइम वेस्ट किया जो कि वापस घुर के नहीं मिलने वाला, हम लोग के पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। दूसरा आपने कैपिटल को फंसा के रख दिया। तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इस तरीके से स्टॉक्स में एंट्री करते हैं तो हमेशा किसी भी स्टॉक में एंट्री कीजिए तो पैग रेशियो के बारे में ज़रूर समझ कर रख लीजिए। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो कमेंट करके बताइए, मैं 4-5 एग्जांपल्स लेके क्लियरली आपको दिखा दूंगा कि पैग रेशियो अल्टीमेट चीज़ है। अगर ये चीज़ आप करना सीख गए तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने तो मिलेगा, बट आपको बहुत ईजिली बिना स्ट्रेस लिए हुए आराम से पैसा आपको बन जाएगा और आपको ये गेम समझ में आने लग जाएगा। तो अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए पैग रेशियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्दी उसके बाद वीडियो लेके आ जाऊँगा।